लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो टार्ट है, कभी कुकी बनाए, टार्ट बनाए, बनोफी पाई कुछ भी बनाए, उसका जो नीचे का क्रस्ट है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए जब आप उस पर बाकी चीजें ऐड करें। इसमें हल्की सी गर्माइश फील हो रही है, दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा देखिए, ये जो टॉफी का हमने स्प्रेड बनाया है, कोई जेलेटिन पाउडर हमने इस पर यूज नहीं किया। देखिए इसका जो थिक सा एक चीज है ना, वो बहुत ही मजे की आपको लगेगी। असूलन इससे थोड़ा ज्यादा थिक होता है, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग चीज केक का भी जो है ना वो बहुत स्पॉन्जी सा स्लाइस खाना पसंद करते हैं। स्पॉन्जी मतलब बिल्कुल सॉलिड हो। अच्छा, इससे ज्यादा हमने ऐड नहीं करना, क्यों? क्योंकि फिर बहुत मीठा हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स्ट्रा हमारा टॉफी का बैटर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो रसूल होता है वो ये होता है कि इसको आप फ्रिज में रखते हैं, इसको आप जमाते हैं, जब तक ये ऊपर से अच्छी तरह से एक लेयर फॉर्म नहीं हो जाती आप इस पर कुछ भी ऐड नहीं करते, और इसी तरह से हमेशा बनाइएगा। लेकिन क्योंकि हमें झटपट वही चीजें करके आपको दिखानी होती है जो हम आपको बताते हैं, तो मैं क्या करूंगी कि मैं फिलहाल इस पे इसी तरह से हमारा ये बनाना कॉम्पोट ऐड कर दूंगी। देखने में कम लग रहा है मगर ये बहुत स्ट्रांग होता है, बनाना की स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो हम इस पे ये ऐड जरूर करेंगे। ये जब मैं ऐड करूंगी बहुत चांसेस है कि ये बेचारा नीचे चला जाए, दैट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखा हुआ बनाने के बाद। फिर भी मेरी कोशिश है कि जितना ज्यादा मैं इसको ब्यूटीफुली और इक्वली फैला सकूं उतना ज्यादा मैं फैलाऊं। एक चीज है जो इसमें है मिसिंग, वो है वॉलनट्स। अगर आप दुनिया की कोई भी डिजर्ट बनाए ना और इसमें बनाना का, केले का नाम आ रहा हो, आंखें बंद करके आप उसमें अखरोट ऐड कर दें, हो ही नहीं सकता कि वो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा ना लगे। जैसे कि सेब और सिनेमन का कॉम्बिनेशन होता है एक, ऐसे ही केले का और अखरोट का बहुत मजे का कॉम्बिनेशन होता है। चॉकलेट का, हेजलनट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। चॉकलेट में आप चाहे वॉलनट ऐड करें, आलमंड ऐड करें, लेकिन जो हेजलनट की बात आती है ना चॉकलेट में, वो किसी चीज की नहीं आती। छोटे छोटे से कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो सुनने में तो लगता है कि चलिए जी क्या हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर दें, लेकिन बहुत मैटर करते हैं। जब भी आप ये पाए बनाएं, बनोफी पाए जिसका नाम है, इसको जितना ठंडा ठार आप सर्व करेंगे ना उतना आपको अच्छा लगेगा। जो ग्लासेस में लोग बनाते हैं ना बिस्किट क्रस्ट के साथ, जो ये वाला क्रस्ट नहीं बनाते, वो इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। और इसको खाने वाले के लिए पहले से ही जनाब प्रिकॉशन के बहुत मीठा होता है ये, और नीचे से बहुत नमकीन मजे का होता है। ये हमने आधा काम कर लिया। अच्छा, जहां से मैंने टॉफी का स्प्रेड एज इट इज छोड़ा है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड कर सकती हूँ। आप चाहें आप पाइपिंग बैग पे ऐड कर दें, एज यू विश, वट एवर यू वॉन्ट। पाइपिंग बैग का झंझट नहीं करना चाहते तो एक बड़े मजे का काम आप कर सकते हैं, एंड दैट मजे का काम इज 2 स्पून के साथ से हम क्या करेंगे, 2 स्पून की मदद से इसकी साइड्स बनाएंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और इसका पूरा रिकैप करके आपको दिखाएंगे। जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं हेल्दी बाइट्स। हेल्दी बाइट्स में हमने बनाया है बनोफी पाई, जो कि बहुत आसान तो नहीं है लेकिन खैर थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको बनाने के बाद हमने इस पे क्रीम इस तरह से जो है वो ऐड कर दिया, सर्विंग प्लेटर में इसको रख दिया। कभी भी इस मोल्ड के साथ इसको सर्व नहीं करते, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि क्योंकि अभी टार्ट में अपनी एक गर्माइश है। गौर से इसको देखिए, यहाँ से ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। सेपरेट होना स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन अगर मैंने इसको निकाला तो क्या पता जो बीच वाला पार्ट हो वो बहुत ज्यादा गर्म हो तो वो टूट जाए। इस वजह से मैंने अभी से नहीं निकाला। थोड़ी देर हम इसको आपको दिखाने के बाद फ्रिज में रखेंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। अच्छा, तब तक मैं एक बड़े मजे की आपको चीज दिखाऊं जो कि मैं कर रही थी अभी ब्रेक में। दैट इज द डेकोरेशन पार्ट। जब हमने क्रीम इस पे ऐड कर दी, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ये मैंने इसको प्लेन इसलिए किया है क्योंकि मैं ब्रेक में कुछ कर रही थी। ये देखिए, फोक की मदद से हमने इस क्रीम को इस तरह से शेप दिया है। आप चाहें आप ये कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहते, नो इश्यूज। इससे भी ज्यादा एक मजे का काम होता है जो लोग यूजुअली केक इलास्का के साथ कर रहे होते हैं, इस तरह से रैंडमली नाइफ की मदद से। अच्छा, इस तरह चाहें तो इसे उठा भी सकते हैं। सी उठा कितना प्यारा लगता है। ये आप रैंडमली कर सकते हैं। अच्छा, इससे नहीं करना चाह रहे, नो इश्यूज, फोक की मदद से कर सकते हैं। दिस थिंग, नो पाइपिंग बैग, नथिंग,
ऊपर ऊपर से करिएगा, नीचे तक मत लेके जाइएगा। एंड क्योंकि हमने उसको किया है तो थोड़ा सा इसको भी कर देते हैं। एंड दिस इज रेडी टू बी सर्व। इसको ठंडा सर्व करेंगे। झटपट रिकैप करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने जो आप अज्जा देख रहे हैं इस वक्त डो के यानी कि टाट के, उन सारे अज्जा को एक साथ मिलाया। अंडे उसमें हमने शामिल नहीं किए, पानी हमने उसमें शामिल नहीं किया। जब भी आप डो बनाएं, अगर अंडे या फिर पानी या फिर कोई लिक्विड चीज उसमें ऐड करनी है, पहले ड्राई चीजों को मिलाएं। क्या पता घी और मक्खन की वजह से वो ऑलरेडी इतना लिक्विड हो जाए कि उसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत ही आपको ना पड़े, बिकॉज डिपेंड करता है कि आपकी मेजरिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है स्टैंडर्डाइज मेजरिंग से। सारी चीजों को ऐड किया, एक साथ कर दें। कुछ पहले कुछ ज्यादा नहीं करना, यूजुअली जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से करना है। जब आप उसको गूंदेंगे आपको फील होगा ये आटे जैसा नहीं है, ये बिल्कुल कुकी डो जैसा है। कंप्लीटली ऑल राइट। डो को गूंदने के बाद उसको आपने कम से कम जो है वो रखना है 15 या 20 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छा सा वो ठंडा हो जाए। ठंडा होगा तो फिर जब वो ओवन में गरम गरम जाएगा तो फिर वो क्रिस्पी होगा। वो आपने इस तरह से फैला के, जैसे हमने आपको बताया था, बिल्कुल हाथ से पतला पतला सा फैला के थोड़ी सी साइड से इसको निकाल के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए उसे बेक करना है, जब तक वो क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। हो गया, निकाला, ठंडा किया अच्छी तरह से। फिर आपने क्या करना है कि आपने कैरेमल सॉस बनानी है। और कैरेमल सॉस का बताने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज ये कैरेमल सॉस। अभी थोड़ी सी गलती से चॉपिंग बोर्ड पे गिर गई थी ये मेरे, तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखें, ये जो चॉपिंग बोर्ड पे मेरे गिरी थी, इसको मैं चाहूं तो कोई भी शेप दे सकती हूँ। दिस इज लाइक रियल टॉफी, ये बिल्कुल एक टॉफी की तरह की है। और अच्छा, ये बिल्कुल एक टॉफी की तरह की है। देखिए, मैं इसको जो भी शेप देना चाहती हूँ दे सकती हूँ। इसको अगर हम थोड़ी देर और फ्रिज पे रखेंगे तो ना सिर्फ ये कि इसका जो फ्लेवर है वो टॉफी जैसा है, बल्कि इसका टेक्सचर भी टॉफी जैसा है। तो अगर आप ये ज्यादा बनाते हैं तो शायद आप कोई होममेड टॉफीज बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द सेम थिंग जिसको आप बना सकते हैं उसके साथ भी। अक्सर हम लोग बना रहे होते हैं ना, टॉफी ब्राउनीज बना रहे होते हैं। ब्राउनीज बनाई है, उसकी एक लेयर उस पर लगा सकते हैं। अब मेरा दिल ये चाह रहा है कि कल की जो भी रेसिपी है हम उसको कन्वर्ट कर दें टॉफी ब्राउनीज में, और मैं उसके एग्जैक्ट यही वाला जो टॉफी का ये हमारा मिक्सचर है इसको मैं यूज कर लूँ उसमें, और आप बिल्कुल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी का पूरी जो रेसिपी है, एग्जैक्ट तरीका है, वो हेल्दी बाइट्स विद आयशा अबरार के पेज पे आ जाएगा। आई होप कि आप ये जरूर बनाएंगे, इतना भी मुश्किल नहीं, बहुत मजे का बनता है। मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह कल के दिन नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।